पेशावर शहर और गिरदुनवा में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से शहर के नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। बारिश का पानी थाना गरबी और कई घरों में दाखिल हो गया है। स्वात में मंगोरा शहर, मर्दान, नौशहरा और पाराचनार में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक पाराचनार शहर और गिरदुनवा में तेज़ बारिश हो रही है। बारानी नदी नालों और दरियाए कुरम में तुग़यानी आ गई है। जगह जगह सड़कों और हिफाजती पुश्तों को नुकसान पहुँचा है। मुतासरा सड़कों और दीगर इमलाक की बहाली का काम जारी है। डेरा इस्माइल खान में भी मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश शुरू हो गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जेहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। तरबेला डैम 97% और मंगला डैम 71% भर चुके हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए काबुल में नौशहरा और मुल्का नालों में बहाव मामूल पर है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए जेहलम के अहम मकामात और मुल्का नालों में बहाव मामूल पर है। दरियाए चनाब के अहम मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया रावी में जसड़ और मुल्का नाले, बसंतर और बाइन शकरगढ़ में निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए नाड़ी सिबी डिवीजन में बहाव मुस्तहकम और मामूल के मुताबिक है। डेरा गाजी खान रीजन के पहाड़ी बरसाती नाले, संगढ़ और राजनपुर रीजन के नाले में बहाव मामूल के मुताबिक है। जेहलम शहर मुज़फ़्फ़रात में फ्लैश फ्लडिंग और क्लाउड बर्स्ट के पेश नज़र सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया किनारे की आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। रिलीफ कैंप और इमदादी मशीनरी पहुँचा दी गई है। तफसील बताएंगे सुहेल इम्तियाज़ खान। जी बिल्कुल ऐसा है। जेहलम शहर और मुज़फ़्फ़रात में फ्लड और क्लाउड बर्स्टिंग के पेश नज़र नाला घान और नाला बना के इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। ज़िला इंतज़ामिया ने अपने तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। वहाँ पर इमदादी कैंप और तमाम तर मशीनरी मुंतकिल कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जेहलम के मुताबिक इस वक्त तक 26 देहातों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है ताकि सैलाब में किसी किस्म का नुकसान से बचा जा सके। अगर बात की जाए दरिया जेहलम की, तो दरिया जेहलम में इस वक्त पानी मामूल के मुताबिक बह रहा है। मंगला डैम की बात की जाए तो मंगला डैम में इस वक्त 1212 फुट पानी तक पहुंच गया है, जबकि मंगला डैम में 1242 फुट तक जो है पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। और मंगला डैम में पानी की आमद 51,000 फुट है, जबकि अखराज जो है वो 20,000 फुट तक पहुंच चुका है। जी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात और बुनेर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों में कई गांव बह गए हैं। बारिशों और सैलाब से सड़कों और बिजली के निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगी शीबा हैदर। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया। मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गई। महकमा मवासिलात और तामीरात की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 238 सड़कों और 250 से ज्यादा मकामात को नुकसान पहुंचा। सैलाब और बारिशों से मुतासरा 47 सड़कें अभी तक ट्रैफिक के लिए बंद है। स्वात में 25 सड़कें सैलाब से मुतासर हुई। 2 सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया गया है। स्वात जाने वाली 3 सड़कें ताहाल बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक लोअर दीर में 28 सड़कें सैलाब से मुतासर हुई। मलकगढ़ में 11 और मर्दान में 25 रोड्स मुतासर हुए। सूबे में सैलाब से 49 पुल भी मुतासर हुए। सैलाब और बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 47 नालों को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मवासिलात और तामीरात के मुताबिक सूबे भर में मुतासरा रोड पर बहाली का काम जारी है और हुकूमत ने इसके लिए फंड जारी कर दिए हैं। शीबा हैदर, जो न्यूज़, पेशावर। PDMA के मौसमी अलर्ट के बाद मरी में क्या सूरत हाल है और मरी का मौसम कैसा है, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे जवाद शौकत अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मलकई कोसार मरी में हूँ और आज वर्किंग डे है और
वीकेंड के ऊपर बड़ी तादाद में सयाहों ने मलका कौसार मरी का रुख किया था और अब जो है वो इस वक्त की बात करूँ तो मरी का मौसम इंतहाई हसीन है, इंतहाई खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि आसमान के ऊपर जो है वो बादल भी मौजूद हैं और लोग जो मलका कौसार मरी में हैं वो इस मरी के बदलते मौसम से खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहाँ मैं बात करूँ PDMA की जानिब से जो मानसून के हवाले से एक नया अलर्ट जारी किया गया, जिसमें मरी और गलियात में क्लाउड बर्स्ट में लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी जाहिर किए गए हैं और उसके पेश नज़र एक तो सयाहों ने एहतियातन जो है वो मरी का सफ़र महदूद किया हुआ है और साथ साथ जो यहाँ की इंतज़ामिया है वो भी हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक जितने भी मुतलका इदारे हैं उनको फील्ड में हाई अलर्ट कर दिया गया है और हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए 24 घंटे अफसरान समेत जो है वो अमला फील्ड में रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे मरी और गलियात में बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को वर्ल्ड बैंक ने मौसमी रडार्स के लिए फंडिंग की थी। 3 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत उसका टेंडर प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर सकी। इसी गफलत से अवाम को सैलाबी सूरत हाल की बर वक्त इत्तला ना मिल सकी और उन्हें जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। असद कैसर ने यह भी कहा है कि 2022 के सैलाब के बाद हुकूमत को अरबों डॉलर इमदाद मिली। अफसोस ये इमदाद मुस्तहिकीन तक नहीं पहुँचाई गई। बैरूनी इमदाद मुस्तहिकीन तक क्यों ना पहुँच सकी उस पर वो पार्लियामेंट में बात करेंगे। पेशावर में रात भर जारी बारिश से नाले उमड़ आए हैं और पानी गलियों, सड़कों और घरों में दाखिल हो गया है। कई गाड़ियां खराब और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से। और में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। बारिश के बायस पेशावर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त मैं कस्टम चौक में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि सड़क पर बारिश का पानी जो है खड़ा है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और सदर बाज़ार है, गुलबहार, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियाँ जो है वो भी ख़राब हुई है। नोतिया गुलाबाद, कोहाट रोड, इरसरा, चारसदा रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जो है वो घरों में भी दाखिल हो गया है और इस तरह नाले जो है वो उमड़ आए और पानी गलियों में और सड़कों पर इस तरह खड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मज़ीद बारिश मुतवक्के है और न सिर्फ पेशावर में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश जो है वो मुतवक्के है। जी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमवात कौमी सानहा है। कुछ वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। बैरिस्टर सैफ फील्ड में जाकर वफाकी सपोर्ट देखें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अता तारड़ ने कहा कि 27वीं तरमीम और NFC के हवाले से कोई भी मुसवदा या तजावीज़ ज़ेर गौर नहीं है। एक नेशनल इशू है, उस पर बिल्कुल सियासत नहीं करेंगे, बट रेस्ट अश्योर्ड फेडरल गवर्नमेंट मकामी सतह पे KP की जो ज़िलाई इंतजामिया है उसके हवाले ये चीज़ें कर रही है और करती रहेगी। बैरिस्टर सैफ को भी चाहिए फील्ड में जाएं और कल मीर मकाम साहब की फुटेज आपने खुद चलाई, आपके चैनल ने चलाई कि जहाँ पे वो तकसीम भी कर रहे हैं दादी सामान और निगरानी भी कर रहे थे रिलीफ एक्टिविटीज़ की। तो ये बेबुनियाद बात है। 27वीं तरमीम का ज़ेर बहस है और ये मैं सुन रहा हूँ TV चैनल्स पे भी बात हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब से भी उस दिन सवाल हुआ, क्या राना ये 27वीं तरमीम आने जा रही है, हुकूमत प्लान कर रही है और आपस में बातचीत हो रही है इस पर? देखिए, फिलहाल तो ना इस पर कोई मुशावरत हुई है, ना ऐसा कोई प्रपोजल ज़ेरे गौर है, ना लॉ डिवीजन के अंदर, ना किसी लेवल पे भी ऐसी अभी कोई बातचीत मेरे सुनने में नहीं आई, ना ही इस पे कोई ऐसा प्रपोजल है जो किसी सतह पे टेकअप हुआ हो। तो फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम क्या सराहियां मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, इसके अलावा और अभी तक कोई मालूमात नहीं। जो इश्तिहार था 14 अगस्त के हवाले से, उसमें हमारे जो फाउंडिंग फादर है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी तस्वीर गायब थी और इस पर कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि हमने हमारी नज़र से ये नहीं गुजरा, लेकिन हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये हमारी भी दिलाजारी हुई है अगर ऐसा है। अब वो जो इश्तिहार है वो आपकी वजारत की तरफ से दिया गया था, तो क्या इंक्वायरी हुई है कि कैसे जो है कायदे-ए-आज़म की तस्वीर? उस पर देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको भी सियासत की नजर किया गया ना। तमाम TV एड्स जो चले और तमाम जो कैंपेन चली उसमें वो शुरू ही बाबा कौम के फरमुदात से होती हैं। अब अगर एक प्रिंट एड को लेकर उन्होंने सियासत की, उन लोगों ने जो कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो बिल्कुल इसकी इंक्वायरी हो रही है, होती रहेगी। मगर इन्होंने क्या नहीं देखा कि तमाम जो आउटडोर कैंपेन्स हैं, डिजिटल कैंपेन्स हैं, TV एड और अल्लामा इकबाल को रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने पॉलिटिक्स की है इसके ऊपर। इनकी अपनी कैंपेन KP गवर्नमेंट की उस पर नहीं था। मैंने तो ये इशू नहीं उठाया बिकॉज मैं इसको कंट्रोवर्शियल करना नहीं चाहता था, मगर जो हकायक होंगे कौम के सामने लेके आएंगे। बिल्कुल।
सऊदी क़यादत की पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अमवात पर ताज़ियत। सऊदी शाह और वली अहद की जानिब से सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ताज़ियती पैगामात भेजे गए, जहाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की गई, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया गया, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया। बन्नू में पुलिस चौकी पर दहशत गर्दों ने रात के वक्त हमला किया। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO सलीम अब्बास कलाची के मुताबिक खूनिया खेल वजीर सब डिवीज़न की पुलिस चौकी पर रात की तारीकी में दहशत गर्दों ने हमला किया। हमले के फौरी बाद पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दहशत गर्द फरार होने पर मजबूर हो गए। हमले में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। भारत जो भी मनसूबाबंदी करता था वो मनसूबा हमें बर वक्त मालूम हो जाता था। भारत के तैयारे गिराए गए उसके शवाहिद मिनटों में हमारे पास थे। मार गिराए जाने वाले 6 भारतीय तैयारों की वीडियोज़ भी हमारे पास मौजूद हैं। भारतीय फ़ौज की हर मूवमेंट हमारे पास वक्त से पहले पहुँच जाती थी। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि भारत के खिलाफ कामयाबी का सारा क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। बड़े महदूद तरीके से हमने एयरफोर्स, हमने पाकिस्तान आर्मी, हमने नेवी, हमने गवर्नमेंट पिछले 1-1.5 माह में सबको एक्नॉलेज किया है, लेकिन हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था, आप यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, चाहे कोई भी और डिटेल थी। और इस जंग के जीतने में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनका किरदार इतना इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो वो सामने नहीं आते हैं और वो उस तरीके से हम उनको हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए तो अब कैसे फ़ैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रेडार के थ्रू के हो गए, लेकिन हमें फील्ड में एविडेंस चाहिए था। आप यकीन करें कि मिनटों में वो हमारे पास थी और वीडियोस उनके मीडिया के पास बाद में पहुंचती थी या उनके लोगों के पास बाद में पहुंचती। उनका मीडिया तो चला नहीं रहा था वो वीडियोस, तो जो मौके पे लोग थे और हमें पता चल रहा था कि ये जहाज़ गिरा हुआ है, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं और उनके वहाँ पे इलाके की चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं उन खामोश मुजाहिद और पसे पर्दा मुजाहिदों को आज सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान सऊदी वफ़द ने इस्लामाबाद के दौरे में पाकिस्तानी क़यादत से भारत से सुलह की बात की तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत एक चमकती गाड़ी की तरह है और पाकिस्तान पत्थरों से भरा ट्रक है। मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्का हक के दौरान मुल्क की सब सियासी जमातें मुत्तहद और एक दूसरे से मुकम्मल राबते में थीं। सऊदी गवर्नमेंट का एक वफ़द इन दिनों में जब ये वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान आया और वो हमें कह रहे थे कि डेफिनेटली हमारा दोस्त मुल्क हैं तो वो सुलह के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इंडियन साइड की भी उन्होंने आगे बताई। तो फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में ख़ुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह हैं जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। तो जब उन्होंने किस्सा सुनाया तो उसके बाद वो चुप कर गए।
उसके बाद वो कोई नहीं बोले कुछ। पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जिस तरीके से सिंक्रोनाइज होकर, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत वॉर लड़ी, दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स चीफ मोदी से अलहदा मिल रहा था, उनका आर्मी चीफ मोदी से अलहदा मिल रहा था, उनका नेवल चीफ अलहदा मिल रहा था, उनके एयरफोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ बिल्कुल फ़र्क था, उनकी आर्मी का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फ़र्क था, और वो इतने आपस में स्प्लिट थे जिसका रिजल्ट उन्होंने खुद देख लिया। अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। तहम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एलामिया से इत्तफाक नहीं किया और उस पर दस्तखत नहीं किए। नून लीग के इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि यह आपके मुतालबात और आपका मौक़िफ़ है। जब एलामिया पढ़ा जा रहा था तो इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी उठकर चले गए। अवामी नेशनल पार्टी के एमिल वली खान ने जारी करदा एलामिया पढ़ा जिसमें मुतालबा किया गया कि KP और बलोचिस्तान में जारी तमाम ऑपरेशंस फौरी बंद किए जाएँ। इंसानी और माली नुकसानात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए अदलिया की निगरानी में ट्रूथ कमीशन बनाया जाए। नाम नहाद डेथ स्क्वाड्स और गैर कानूनी मुसल्लह जत्थों का फौरी खात्मा किया जाए। 18वीं आइनी तरमीम पर उसकी असल रूह के मुताबिक मुकम्मल अमल किया जाए। NFC अवार्ड पर आइन के मुताबिक मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मादनियात और वसाइल के हवाले से 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों के हुकूक को तस्लीम किया जाए। बलोचिस्तान और KP में अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स और इंतकलात को मनसूख किया जाए। तमाम सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। सियासी सरगर्मियों के लिए आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए। आज़ाद मीडिया और सहाफ़त पर पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और पैका एक्ट जैसे क़वानीन को मुस्तरद किया जाए। फ़ौजी ऑपरेशंस और दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों की फौरी बहाली की जाए। KP के सैलाब मुतासरा अज़ला को आफतज़दा करार देकर फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के तहत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफ्द ने एलामिया से इत्तफाक और उस पर दस्तखत नहीं किए। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह स्क्वाड में जगह नहीं बना सके हैं। हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि बाबर आजम को T20 में स्ट्राइक रेट और स्पिन बॉलिंग के खिलाफ बेहतरी समेत चंद टास्क दिए हैं। उसमें हमने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी T20 टीम का ऐलान किया। इस मौके पर हेड कोच माइक हैसन भी मौजूद थे। प्ले स्क्वाड ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। आकिब जावेद का कहना था कि टॉप ऑर्डर में साइम अयूब, साहबजादा फरहान और फ़खर जमान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम गुज़िश्ता 3 सीरीज से बाहर ही हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए आकिब जावेद ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बाबर और रिजवान अब कभी T20 टीम में नहीं आएंगे। बिग बैश और PSL जैसे इवेंट आगे आने हैं, जो परफॉर्म करेगा वो मुंतखब होगा। देखिए, मैं तो पहली बात पे एग्री नहीं करता कि जी मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। आप भी यहाँ, मैं भी इधर हूँ। अगर वो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह के करेंगे तो वो डेफिनेटली खेलें। आकिब जावेद ने कहा कि एशिया कप में पाक भारत मैच का सबको इंतजार रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि जो टीम मुंतखब की गई है वो भारत समेत किसी भी टीम को हरा सकती है। 17 स्क्वाड है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकते हैं। चीजें चेंज होती रहती हैं। यू विल सी कि इस दफा आप भी तैयारी पकड़े, हम भी पकड़ते हैं, प्लेयर भी रेडी हैं, तो सबको एहसास है कि ये कितना बड़ा मैच और किस तरह की आजकल इन हालात चल रहे हैं। हेड कोच माइक हैसन ने बाबर आजम की वनडे में परफॉर्मेंस पर कहा कि किसी एक प्लेयर को 3 मैचों की कारकर्दगी पर जांचना दुरुस्त नहीं। वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उनका कहना था कि 3 मुल्की सीरीज से एशिया कप के लिए अच्छी तैयारियों का मौका मिलेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान सैफरी की सीरीज 29 अगस्त, जबकि एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होगी। जैकबाबाद में चीनी की कीमतों ने एक बार फिर अवाम की कमर तोड़ दी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस निर्ख आसमान को छू रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपैता। जैकबाबाद में चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। मार्केट में चीनी 180 रुपए से लेकर 200 रुपए में फी किलो फरोख्त होने लगी।
चीनी की मुकर्ररा सरकारी नर्क से कहीं ज्यादा फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं कि दुकानदारों की मनमानी और जखीरा अंदोजी ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। हैदराबाद में जो है ना ब्लैक माफिया और जखीरा अंदोजन वो सरगर्म है। दिन ब दिन जो है ना चीनी के रेट जो है ना यहाँ ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। मनमानी रेट जो है ना इन्होंने मुकर्रर की हुई है। 190 तक जो है ना जकाबाद में चीनी फरोख्त हो रही है। मैंने कहा इनको कोई लगाम देने वाला नहीं, गोदामें पड़ी हुई है। इतना अच्छा चीनी 200 रुपए तक जा पहुंची है। हमारे जो इधर के डीसी हैं वो किस चीज़ पे नोटिस ही नहीं ले रहे। गरीब बंदा किधर जाए। यहाँ पे हमें रोज़ खाने की चीज़ों के रोज़ नए रेट है, रोज़ नए रेट है। हम रोज़मर्रा के जो मजदूर हैं वो तो परेशान हो गए हैं इस बात से। होलसेल मार्केट में 175 रुपए फी किलो चीनी सरकारी रेट के मुकर्ररी के बावजूद दुकानों पर मनमानी कीमतें वसूल करना एक सवालिया निशान है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी एक्शन लिया जाए ताकि चीनी आम रेट पर दस्तयाब हो सके। जैकोबाद के शहरियों ने सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि चीनी जखीरा अंदोजी करने और दाम ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन शबीर खोसो के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज़, जैकोबाद। हाफिजाबाद में 3 अफराद को कत्ल करने के बाद लाशें जलाने के वाक़े में नामजद एक अहम मुलजिम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तहरीर कत्ल का मुलजिम कतर फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद थाना विनी के तारड़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहाँ मजीद तफ्तीश जारी है। 2 रोज़ कबल मुलजिमान ने 3 अफराद को कत्ल करने के बाद उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। मकतूलीन में एक स्पेन से आने वाला शख्स और एक पुलिस कांस्टेबल शामिल थे। इस मुकदमे में पुलिस थाना विनी के तारड़ में 8 नामजद और 8 नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस दीगर मुलजिमान की तलाश कर रही है। नारोवाल मेडिकल कॉलेज में चीन के इश्तराक से मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे तनवीर हुसैन। बेल्ट एंड रोड्स इंटरनेशनल मेडिकल कोऑपरेशन चाइना के ताउन से नारोवाल मेडिकल कॉलेज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू 1122 के वर्कर्स को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल मेयार का इक्विपमेंट भी मुहैया किया जाएगा और साथ साथ इस मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान मुंतकिल की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम पाकिस्तान में हेल्थ और रेस्क्यू के शोबे में एक इनकलाबी तब्दीली बहुत जल्द देख रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे बेहद खुशी है कि आज हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेडिकल कोऑपरेशन के तहत नारोवाल मेडिकल कॉलेज के साथ नया मंसूबा शुरू किया है। इसके तहत नारोवाल मेडिकल कॉलेज के रिसर्चर्स को और ग्रेजुएट्स को चाइना के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगे और रिसर्च करने का मौका मिलेगा और बिलखसूस जो हेल्थ साइंसेज में टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पर वो रिसर्च करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब में मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि हम एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स बनाएं ताकि हमारी यूनिवर्सिटियां सिर्फ लेक्चर देने और क्लासरूम्स तक महदूद ना हों, बल्कि इनकी लेबॉर्ट्री से ऐसी इजादात हों जो मुल्क पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हों। कैमरामैन अली उस्मान के साथ तनवीर हुसैन, जियो न्यूज़, नारोवाल। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सखर आर्ट्स काउंसिल में ऑडिशन का इनेकाद हुआ। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूक ने। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल, जिसके लिए सखर आर्ट्स काउंसिल में नौजवानों के ऑडिशन लिए गए। सबसे जो यूनिक बात है कि लोग सिर्फ सखर से नहीं बल्कि इर्द गिर्द से भी आए और ये ऐसा एक यूनिक कॉम्बो बना है टैलेंट का, जो कि जियो के नाजरीन सबसे पहले सिर्फ जियो पे देख सकेंगे, क्योंकि ये ऑडिशंस मिस करने वाले नहीं। 200 प्लस लोग आए हैं और हमारा टारगेट है कि यहाँ से हम 20 लोग सिलेक्ट करेंगे और 20 लोगों को सिलेक्ट करके आगे लेके जाएंगे, जो कि फिर लेटर ऑन दूसरे राउंड्स में जाएंगे और फिर टॉप 16 तक गाला में क्वालिफाई करेंगे। ऑडिशन में न सिर्फ सखर बल्कि खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से पुरजोश नौजवानों की बड़ी तादाद ने पहुंचकर अपनी खूबसूरत आवाजों के सुर बखेरे। यहाँ का एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, मेरा समझे कि ड्रीम था इधर आना एंड सीजन 2 10 इयर्स के बाद आया। मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ, शौक रखती हूँ और मेरा सपना है ये सिंगर बनने का और इंशाल्लाह आप सब दुआ करें कि मैं सिंगर बन जाऊँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम डेरकी और मैं यहाँ आया हूँ सिंगिंग करने के लिए, क्योंकि ये मेरे पास टैलेंट है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। फर्स्ट दफा मेरा ये ऑडिशन है और सर मैं पिछले 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिंगिंग की खुद से कर रहा हूँ, वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान सखर में भी ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने अवेल की है
सखर आर्ट्स काउंसिल में लिए गए ऑडिशन में 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया, जबकि अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर।